दो बार फोटो खींची मेरे घर की। मतलब हमने पैसे नहीं दिए तो हमको सिलेंडर नहीं मिला, कह रहे पैसे तो तुम्हें सिलेंडर दें। नमस्कार, आपके साथ मैं आदित्य कुमार। हम लगातार पंचायत पड़ताल कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं आखिरकार पंचायत में विकास हुआ है, गांव तक विकास पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, या सिर्फ हवाई दावे किए जा रहे हैं। क्योंकि इस समय पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है और पंचायत चुनाव की अधिसूचना कल जारी हो गई है। इस वक्त हम रायबरेली ज़िले में हैं, जहां पहले चरण में मतदान होना है, यानी 15 अप्रैल को मतदान की प्रक्रिया संपन्न होगी, 2 मई को नतीजे आएंगे। लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है क्या वाकई में पंचायत में विकास हुआ है। हमने एक घर आपको दिखाया जो आपने देखा कि कैसे वहाँ माँ परेशान है, उनके पास घर नहीं, उनको पेंशन किसी प्रकार की नहीं मिल रही है। तो क्या प्रधान की मानसिकता नहीं कि वहाँ विकास कराया जाए। हमारे साथ इस वक्त एक युवा है जो शहर से बाहर रहते हैं और जो ये जानने की कोशिश नहीं कर पा रहे थे। इन्होंने कई बार कॉलोनी के लिए अप्लाई भी किया, परेशान भी हुए। तो इन्हीं की ज़ुबानी हम समझने की कोशिश करते हैं कि इनको क्या किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो क्या नाम आपका? जी सर, मेरा नाम प्रदीप कुमार है सर। प्रदीप जी, आप अभी बता रहे थे थोड़ी देर पहले हमारी आपकी चर्चा होने लगी तो आप बता रहे थे कॉलोनी के लिए बड़ा परेशान हुए। जी सर। जी सर। ये रहने वाले पहले कहा के बताइए। जी, मैं तिवारी चौधरी के पूर्व रहने वाला हूँ। तहसील मेला सलवन है, जिला रायबरेली है, ग्राम पूरे तिवारीपुर है। सर मेरा घर गिरा हुआ है, कम से कम 1 साल से गिरा था। गिरे हुए घर में मम्मी पापा रह रहे तो बारिश में आपकी बहुत ज़्यादा गिर गया, सब बह गया था। तो स्कूल जाने के लिए रहने के लिए 1 हफ्ते रहे हैं वहाँ पे। उसके बाद वहाँ पे मन नहीं लगा है अकेले रहने में। तो फिर उसने कहा कि मैं अपने घर ही में रहूँगा। तो गाँव वाले ने मदद किया, पन्नी वन्नी दी है। तो पन्नी ताल के बराबर करके वहीं पे रहते थे मम्मी। कितने भाई बहन हैं आप? हम 4 भाई हैं, 1 बहन है। बहन की शादी हो गई, एक बड़े भाई की शादी हो गई है। पिताजी क्या करते हैं आपके? पिताजी कुछ नहीं करते, पिताजी उम्र हो गए हैं तो घर ही पे रहते हैं। आप क्या करते हैं? हम सर वहाँ मैकेनिक का काम करते हैं, गाड़ी की रिपेयरिंग करते हैं। जी कहाँ, किस शहर में? कानपुर में सर। कानपुर में रहते हैं? जी सर। तो आपने प्रधान से इस बात की शिकायत नहीं की प्रधान जी मैं कॉलोनी में? प्रधान जी हम लोग को देख के खुद ही जलते हैं। प्रधान जी क्या, प्रधान जी को चाहिए पैसा, जिसके पास भी जाओ उसको चाहिए पैसा। कॉलोनी मेरी 3 बार आई, 3 बार कट चुकी। और मेरे यहाँ के मंत्री जी हैं वो खुद उनको लेके आए थे, मेरे घर की फोटो खींची, सब चीज़ हुआ, लेकिन आज तक कॉलोनी आई। 2 बार फोटो खींची मेरे घर की, 2 बार फोटो। अधिकारियों से शिकायत नहीं की जाके? वीडियो साहब से नहीं मिले जाके? वीडियो साहब से नहीं मिले सर, ऑनलाइन हमने निकाला था नंबर, बोलते इस पे शिकायत करिए तो आपका काम। 1076 पे कॉल किया, 1076 पे कोई वो नहीं हुआ है सर, कोई नहीं। मुख्यमंत्री जी इस बात को आप समझ लीजिए, सीएम योगी आदित्यनाथ जी आप इस बात को समझ लीजिए कि 1076 का जो नंबर आपने जगह जगह पोस्टर आपके चिपके हुए हैं, जो आपके सचिव द्वारा चिपकाए गए हैं, कहीं से भी चिपकाए गए, तो सीएम साहब ये बात आप समझिए कि उस पर कार्रवाई नहीं होती है। हमको सिलेंडर नहीं मिला, हमने पैसे नहीं दिए तो हमको सिलेंडर नहीं मिला, कह रहे पैसे तो तुम्हें सिलेंडर दें। सबका फ्री सिलेंडर मिला, लेकिन सिर्फ मेरे घर का ना मेरी कॉलोनी आई ना मेरे लिए सिलेंडर आया है। क्यों, ऐसा क्यों? ये प्रधान की है ना, प्रधान मेरे घर से देख के जाए, इसलिए कि हमारी उनकी बैठती नहीं है। इस चक्कर में न मेरे को सिलेंडर मिला है, न मेरे कॉलोनी आई है। 3 कॉलोनी मेरी आके कट गई है। 4 भाई हम लोग ऐसे रहते थे गिरे हुए घर में। अब ये समझिए कि ये बड़ी विडंबना है कि अगर आप प्रधान के परिचित नहीं हैं, अगर आप प्रधान चुनाव में प्रधान के विरुद्ध किसी दूसरे प्रत्याशी को आपने वोट किया था, उसके साथ थे, तो आपको विकास नहीं मिलेगा। आपको ना कॉलोनी मिलेगी ना कुछ मिलेगी। और आप अगर मुख्यमंत्री पोर्टल पे जाकर शिकायत भी करते तो उसका भी निस्तारण नहीं होगा और लगातार परेशान होगा। किसी तरह से इन्होंने अपना घर बनाया। कैसे घर बनाया आपने? जी मैंने गाँव वालों से मदद मांगी है और जहाँ मैं काम करता हूँ उनसे पैसे मांगा तो जाके घर बनाया है। 1 साल हो गया, अभी लिंटर नहीं पड़ा है, सिर्फ टीन रख के मम्मी पापा रह रहे हैं और कोई किसी चीज़ से कोई चीज़ मदद नहीं है। सिर्फ गाँव वाले कर रहे हैं, जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ से मदद मिली है। हमने दीवारें उठवा ली हैं, एक टीन रखवा ली, उसी के नीचे सब लोग रहते हैं और अभी लिंटर नहीं पड़ा मेरे घर में। देखिए ये विडंबना है रायबरेली ज़िले की और ये विकास की विडंबना है कि विकास यहाँ नहीं पहुँचा है। तो ये लगातार हम गाँवों की तस्वीर आप दिखा रहे हैं। ये एक युवा है जो कानपुर में रहते हैं, इसलिए रहते हैं कि आके अपना घर बनवा सके, इसलिए रहते हैं ताकि अपने माँ बाप के लिए कुछ कर सके। कुछ सपने इन्होंने सजोए होंगे, उन सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने सोचा होगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ इन्हें मिलेगा, लेकिन वो भी नहीं मिला। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी सर बोलिए। मेरा छोटा सा भाई, हमने कहा उसको पढ़ाएंगे, बड़ा करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, लेकिन बस इसी वजह से हम लोग टूट गए। कुछ हो नहीं पाया, खर्चे पानी कुछ, प्रधान कोई मदद नहीं, कोई किसी तरीके नहीं, तो हम लोग बहुत थोड़ा सा टूटे हुए हैं। तो ये समस्या है, तो इसको समझना होगा, इसको यहाँ के प्रधान को भी समझना होगा। और यहाँ के प्रधान से भी मेरा सवाल है कि आखिरकार विकास क्या आप चेहरा देखकर करते हैं? क्या आप विकास इस बात पे करते हैं जो आपके लोग हैं उन्हीं तक विकास पहुँचेगा, बाकी जो लोग गरीब हैं, पात्र लोग हैं, उन तक कॉलोनियाँ नहीं पहुँचेंगी? ये बड़ा सवाल है और इस बारे में यहाँ के अधिकारियों को भी समझना होगा। क्या बंदरबाट यहाँ चल रहा है? क्या चीज़ें यहाँ हो रही हैं एसडीएम साहब की नॉलेज में नहीं है? क्या डीएम जो वैभव श्रीवास्तव यहाँ से डीएम है, डीएम साहब को भी इस बात की जानकारी नहीं है? ये सारी चीज़ें समझनी होंगी, जाननी होंगी, तभी गाँव का विकास और विकास उन तक पहुंचेगा जो पात्र लोग हैं। मैं कहना चाह रहा हूं, जब मेरे घर से 2-2 3-3 बार फोटो खींची गई, वो फोटो कहां गई हैं? क्यों मेरी कॉलोनी ने क्यों कट गई है? हमें ये इसके जवाब मिल जाना चाहिए हमको। बिल्कुल, ये सवाल है जो लगातार एक युवा पूछ रहा है और इस बात को प्रधानमंत्री को भी समझना चाहिए। इस बात को
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी समझना चाहिए कि आखिरकार विकास गांव तक क्यों नहीं पहुंच रहा है। क्या सही तरीके से मॉनिटरिंग नहीं हो रही है? क्या विकास सिर्फ कागजों तक सीमित है? क्या सिर्फ बातें बड़ी बड़ी कर दी जाती है लेकिन विकास पहुंचाया नहीं जाता है? हम लगातार तस्वीरें दिखाते रहेंगे और बात करते रहेंगे कि वाकई में पंचायत चुनाव नज़दीक है, प्रत्याशी घर घर पहुँच रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, तो क्या वो विकास करने के लिए वोट मांग रहे हैं या अपना जेब भरने के लिए वोट मांग रहे हैं? जेब भरने के लिए। कैमरामैन अनिल त्रिपाठी के साथ मैं आदित्य कुमार, रायबरेली।